आज हम बात करेंगे क्लास 6 to 8 के लिए मैथमेटिक्स हिंदी एनसीईआरटी बुक सम संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे हम दो बराबर भागों में बिना खंडित किए बांट सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। अब देखते हैं आगे विषम संख्या। तो विषम संख्या ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं कि जिसे 2 से विभाजित करने पर पूरा पूरा विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं इसकी व्याख्यान। तो दूसरी विधि में हम देखते हैं क्या कि ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं जिसे दो भागों में बांटने पर पूरा पूरा नहीं बांटा जा सके, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। आगे बढ़ते क्रम में हम चलेंगे तो ये सारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम आगे देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसी भी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या या तीसरी संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 इत्यादि। तो 4 का पहले हम देखते हैं। 4 का क्या है कंडीशन, 1 जो हो गया वो 1 है और 4 जो हो गया यह स्वयं है। 1 और 4 को छोड़कर, यहाँ बात है 1 और 4 को छोड़कर, तो यानी दूसरी संख्या क्या है तो 2 है। जो 2 की पहाड़ा को हम 2 बार पढ़ते हैं, यानी कि यह 2 की पहाड़ा में 2 बार पढ़ने पर क्या प्राप्त होता है 4। तो यह 4 आया, तो ये हमारी संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। अब आगे हम देखते हैं 6। 1 गुनी 6, यानी कि 1 को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर, 6 स्वयं है तो इसको छोड़कर अन्य दूसरी या तीसरी संख्या। तो दूसरी संख्या यहाँ 2 है और तीसरी संख्या 3 है, यानी कि मतलब हम देखते हैं कि स्वयं 1 और 6 को छोड़कर यानी दूसरी या तीसरी संख्या से जो कट जाए, यानी कि 2 तिया 6 या 3 दूना 6 प्राप्त हो जाता है। तो हम यह देखते हैं कि यह संख्या भाज्य है। अब आगे देखते हैं 8 जो है, यह संख्या 1 गुनी 8, यानी कि यह 1 है और यह 8 स्वयं है। फिर इसको छोड़कर तो यानी दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या क्या है तो 2 गुनी 4, यानी कि 2 की पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, 4 की पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, तो हमें 8 प्राप्त होता है। तो यह संख्या हमारी भाज्य संख्या है। 9 देखते हैं। तो 9 बराबर 1 गुनी 9, यानी कि 3, 1 को और स्वयं को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या 3 गुनी 3, 3 की पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 3 तिया 9 प्राप्त हो जाता है। तो यह संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार से 12, 1 और 12 जो है स्वयं, दोनों को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से 2 गुनी 6, 2 की पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं या 6 की पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं 3 की पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं या 4 की पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। तो ये सारी गुणन विधि जो है, ये सारे हमारे 12 के क्या हैं भाज्य संख्या का कंडीशन बता रहे हैं। इस प्रकार से हम 15 में देखते हैं कि 15 1 गुनी 15, 1 जो है सो इसे छोड़ देना है और 15 जो है सो स्वयं को इसको छोड़ देना है। तो ये छोड़ने के बाद यानी दूसरी और तीसरी संख्या से हमारी भाज्य हो रही है। 3 की पहाड़ा 5 बार पढ़ने से 3 पचे 15, या 5 की पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 5 तिया 15 प्राप्त हो जाता है। तो यह संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक, अब हम इस तरह से आगे देखते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ये भाज्य संख्या हम लोग समझ चुके हैं। अब अभाज्य संख्या के विषय में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। तो ये अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्या जो एक और
स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से पूरी विभाजित नहीं हो। यहाँ विभाजित भाज्य संख्या में हो और इसमें जो है अभाज्य संख्या में पूरी विभाजित नहीं हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि। यहाँ हम देखते हैं कि दो जो है एक और 2 को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से भाज्य नहीं है, तो यह हमारा अभाज्य संख्या हो गया। 2 क्या हुआ? सबसे छोटा अभाज्य संख्या। यह पूर्ण संख्या सम संख्या भी है और यह अभाज्य संख्या भी है। हमारी सबसे छोटी, इसे हम 1 नंबरिया प्रश्न में भी देख सकते हैं कि यह 2 जो है यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और यह जो है सम संख्या भी है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हर जगह पर। और 3, 2 के बाद फिर 3 आती है, यह भी अभाज्य संख्या है। 5 अभाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या है। 11 जो 1 और 11 छोड़ करके अन्य दूसरी संख्या से भाज्य नहीं है, तो यह अभाज्य संख्या हुआ। इसी तरह से 1 और 13 से छोड़कर अन्य दूसरी संख्या से 13 भी विभाजित नहीं है। 1 और 17 से छोड़ करके अन्य दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है। अब इसमें भी देखते हैं कि 1 और 19 को छोड़कर अन्य दूसरी संख्या बीच में कोई भी पहाड़ा से कटता नहीं है। 3 सारी संख्याओं को इत्यादि और भी हैं जो ये सारी अभाज्य संख्या कहलाएंगे।